सुप्रभात विद्यार्थियों आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी क्लासेज NCERT एंड CBSE फॉर्म में 2.5 कोर्सेज पर। जैसा कि आपको पता है विद्यार्थियों, आपका एक महत्वपूर्ण व्याकरण का विषय अलंकार व अलंकार के भेद। वास्तव में अलंकार की परिभाषा क्या होती है, अलंकार के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, इससे संबंधित कई वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिए विद्यार्थियों। मुझे उम्मीद है आपने सभी वीडियो को देखा होगा, आपको अलंकार की परिभाषा और अलंकार के भेद समझ में आ गए होंगे। इसी क्रम के अंदर विद्यार्थियों आज मैं बताऊंगा अलंकार के भेदों के अंदर सबसे पहला अलंकार का भेद कौन सा है भाई? अनुपास अलंकार। कौन सा है विद्यार्थियों? अनुपास अलंकार। वास्तव में अनुपास अलंकार का अर्थ क्या होता है, अनुपास अलंकार की परिभाषा क्या होती है, इसके साथ साथ किस प्रकार से उदाहरण देखने के बाद आप पहचान जाएंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार अनुपास अलंकार। इन सभी चीजों को लेकर विद्यार्थियों आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूँ। विद्यार्थियों मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आप कभी भी पेपर के अंदर अनुपास अलंकार से संबंधित प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगर विद्यार्थियों मेरे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए विद्यार्थियों। और अगर इसके साथ ही चैनल पे आप नए हैं तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि तुरंत आप तक क्या मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। पेपर के अंदर अलंकार से संबंधित प्रश्न आते हैं, आपने लगभग पेपर देखे हैं, उसमें ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें अलंकार से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाएगा है। तो इसमें विद्यार्थियों ध्यान से देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आपको साथ साथ में क्या हो, याद हो। आपको पता है मेरा नाम मेधावी कौशिक है और मैं मागर टाउन का रहने वाला हूँ विद्यार्थियों। तो देखिए विद्यार्थियों, आज हम कहेंगे अनुपास अलंकार। कौन सा अलंकार कहेंगे विद्यार्थियों? अनुपास अलंकार। देखिए वास्तव में अनुपास अलंकार का अर्थ क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए विद्यार्थियों, अनुपास अलंकार अनु प्लस पै प्लस आस से मिलकर बना है। किससे बना है विद्यार्थियों? अनु प्लस पै प्लस आस। देखिए इस प्रकार से अनुपास अलंकार निर्माण होता है। अनुपास अलंकार किससे बना है? अनु प्लस पै प्लस आस। अनु प्लस पै प्लस आस मैंने क्या किया, अनु पै और आस को इकट्ठा करें तो क्या बन जाएगा? अनुपास बन जाएगा। क्या बन जाएगा विद्यार्थियों? अनुपास बन जाएगा। विद्यार्थियों जैसा कि आपको पता है कि अनुपास अलंकार अनु प्लस पै प्लस आस से मिलकर बनता है। इसका मतलब क्या है? अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। तो एक के पीछे एक वर्णों का निश्चित क्रम में बैठना ही वास्तव में क्या है? अनुपास अलंकार कहलाता है। क्या होता है विद्यार्थियों? एक के पीछे एक वर्णों का, वर्ण क्या चीज होती है विद्यार्थियों? वर्ण शब्द की भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आगे विभक्त नहीं कर सकते। जिसको आगे क्या है भाई? विभक्त नहीं किया जा सकता। जिसको आगे विभक्त नहीं किया जा सकता। वर्ण क्या आती है? तो वर्ण एक के पीछे एक वर्णों की निश्चित क्रम में आवृत्ति, वो क्या कहती है आपके सामने? अनुपास अलंकार कहता है। देखिए वर्ण का मतलब ये चीज है, जैसे ये क्या है? ए न पे से ए कै वे वे कै भे, ये क्या है? सब वर्ण है। ये तो शब्द है जो इससे बनकर बना है भेद। देखिए भेद के अंदर अगर भे को न कर देंगे, मात्रा को न कर देंगे, धै को न कर देंगे, ए को न कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? वर्ण बन जाएंगे। जैसे आपके सामने एक उदाहरण लिखूं मैं, जैसे ये शब्द क्या आ गया आपके सामने? ये शब्द है आम। इसके अंदर कितने वर्ण है? वह प्लस आ प्लस मैं प्लस ए। तो इस प्रकार देखिए इसमें कितने वर्ण है विद्यार्थियों? 4 वर्ण है। वह भी वर्ण है, आ भी वर्ण है, मैं भी वर्ण है, ए भी वर्ण है। तो इस प्रकार से अगर पंक्ति के अंदर वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, निश्चित क्रम के अंदर पंक्ति के अंदर अगर एक से ज्यादा वर्ण आते हैं, या मैं कहूं वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है विद्यार्थियों? अनुपास अलंकार होता है। कौन सा होता है विद्यार्थियों? अनुपास अलंकार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसको आगे विभक्त नहीं किया जा सकता। विभक्त का मतलब ये होता है विद्यार्थियों, जैसे जिसको आगे विभक्त नहीं किया जा सकता। जिसको आगे क्या है विद्यार्थियों? विभक्त नहीं किया जा सकता। वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आगे विभक्त नहीं किया जा सकता। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे आगे
विभक्त नहीं किया जा सकता। देखिए उसे वर्ण बोलते हैं। जैसे अब है, मैं है, आ है, ए है, इसको आप आगे विभक्त नहीं कर सकते, इसको आप आगे विभक्त नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या है आपके सामने, ये चीज क्या कहती है विद्यार्थियों, ये चीज आपके सामने वर्ण कराती है। क्या कहती है विद्यार्थियों, वर्ण कराती है। जैसे मोहन है, राधा है, श्याम है, महेश है, रवि है, इन सब शब्दों के अंदर ये शब्द है वर्णों से मिलकर बनते हैं। और शब्द मिलकर किसका बनाते हैं, पंक्ति का निर्माण करते हैं। तो पंक्ति के अंदर, शब्दों के अंदर अगर वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहां क्या की कहा जाएगा आपके सामने, कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए वर्ण जिसको आगे व्यक्त नहीं किया जा सकता वो क्या है, वर्ण है। जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जाते, जिसको आगे तोड़ा नहीं जाता, वो वर्ण है। और वर्णों की पुनरावृत्ति क्या होती है, अनुप्रास अलंकार में होती है। अनुप्रास अलंकार के अंदर आपको कहीं भी पंक्ति का अर्थ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ बनावट देखनी है। आपने पंक्ति की बनावट देखनी है कि वास्तव में पंक्ति में कोई वर्णों की पुनरावृत्ति तो नहीं है। अगर वर्णों की पुनरावृत्ति है तो वह कौन सा अलंकार हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए सबसे सरल अलंकार कोई है हिंदी के अंदर तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें कविता की पंक्तियों के अंदर अगर वर्णों की आवृत्ति है, वर्णों की पुनरावृत्ति है क्या निश्चित क्रम के अंदर, तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखिए विद्यार्थियों, परिभाषा देखिए पहले, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति, एक ही वर्ण का मतलब होता है कि एक वर्ण की क्या हो भाई, आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब बार बार आए, बार बार होती है, एक से अधिक बार आती है, तो वहां क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। आवृत्ति का मतलब होता है वर्णों का एक से अधिक बार आना, वर्णों का एक से अधिक बार आना, वो क्या कहता है विद्यार्थियों, आवर्ती कराता है। वर्णों का एक से अधिक बार आना क्या कहता है विद्यार्थियों, आवर्ती कराता है। पंक्ति के अंदर एक वर्ण की, दो वर्ण की, तीन वर्ण की, कई वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन अगर एक भी वर्ण की आवृत्ति है तो वहां अलंकार कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। दोबारा देखिए विद्यार्थियों परिभाषा को, कविता की पंक्ति में, जहां का मतलब कविता की पंक्ति में जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कन कानन कुंडन मोर पंखा ऊपे वनमाला व्याजित है। कन कानन, देखिए इस वर्ण के अंदर, इस पंक्ति में देखिए किसकी आवृत्ति हो रही है, कै की आवृत्ति हो रही है। किसकी आवृत्ति हो रही है, निश्चित क्रम के अंदर। और निश्चित क्रम का मतलब शब्दों का क्रम। जैसे यहाँ भी क्या है, कै एक नंबर पे, यहाँ भी एक नंबर पे, यहाँ भी एक नंबर पे, तो किसकी आवृत्ति हो रही है, कै वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो अलंकार कौन सा हो जाएगा विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार। इसी प्रकार देखिए विद्यार्थियों, और किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है वर्ण की, तो ये देखिए विद्यार्थियों यहाँ भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ किसकी हो रही है, भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो भय की आवृत्ति हो रही है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, एक से ज्यादा वर्णों की आवृत्ति होती है, लेकिन फिर भी अलंकार कौन सा आएगा आपके सामने, अनुप्रास अलंकार ही रहेगा। और किसी वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसी प्रकार से देखिए विद्यार्थियों, इस प्रकार से वह की आवृत्ति भी देख सकते हैं आप, वह की आवृत्ति भी हो रही है। अब नेक्स्ट देखिए, भगवान भक्तों की भयंकर भूई भीत भगाए। तो देखिए विद्यार्थियों, इस पंक्ति के अंदर भी आप देखिए किसकी आवृत्ति हो रही है, निश्चित क्रम के अंदर। निश्चित क्रम का मतलब है शब्द के अंदर उसी क्रम में आना चाहिए। अगर शब्द के अंदर पहले पे है वर्ण तो पहले पे आए, दूसरे पे तो दूसरे पे आए, तीसरे पे तो तीसरे पे आए, उसे बोलते हैं निश्चित क्रम। तो यहाँ देखिए, एक तो देखिए भय वर्ण की आवृत्ति हो रही है, किसकी आवृत्ति हो रही है विद्यार्थियों, भय की आवृत्ति, भय की आवृत्ति हो रही है। और देखिए विद्यार्थियों, किसी वर्ण की हो रही है क्या आपके सामने, ये देखिए विद्यार्थियों यह की आवृत्ति हो रही है। इसके साथ साथ देखिए विद्यार्थियों तय की आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या है, और किसी आवृत्ति हो रही है, और किसी चीज की, देखिए भय की हो रही है, इसके अलावा तय की हो रही है, इसके अलावा वह की हो रही है। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण विद्यार्थियों, तो आवृत्ति हो रही है तो अलंकार कौन सा हो जाएगा, आवृत्ति का मतलब क्या है, पंक्ति में बार बार आना, एक से अधिक बार आना, वह कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऐसे देखिए, तवनी तनुजा तथ तमान तव बहु छाए है। अब देखिए इसमें किसकी आवृत्ति हो रही है, तय वर्ण की। देखिए विद्यार्थियों,
निश्चित क्रम के अंदर आवृत्ति हो रही है तो तय की आवृत्ति हो रही है। और देखिए विद्यार्थियों किसी की आवृत्ति हो रही है, तरुणी तनुजा तथ तमाम तरुव बहु छाए, तनिधि तनुजा तट तमाम तरुव बहु छाए, तो ओ किसी की आवृत्ति नहीं हो तो किसकी आवृत्ति हो रही है विद्यार्थियों, तय की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, सबके अंदर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों हिंदी के अंदर बहुत ही सरल अलंकार है, सबसे सरल अलंकार मानता हूं मैं। इस प्रकार के अलंकार के अंदर आपको पंक्ति का अर्थ अगर नहीं आता तो भी आप आसानी से ढूंढ लेंगे, आसानी से पहचान जाएगी कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। जैसे इसके अंदर किसकी आवृत्ति हो रही है, कै वर्ण की। निश्चित क्रम का मतलब क्या है, निश्चित क्रम। निश्चित क्रम का मतलब क्या है, शब्दों के अंदर उसका क्रम निश्चित होना चाहिए। किसका क्रम, वर्णों का क्रम विद्यार्थियों। पहले पे है तो पहले पे, दूसरे पे तो दूसरे पर, तीसरे पे तो तीसरे पर, चौथे पे तो चौथे पर, उसको बोलते हैं निश्चित क्रम। तो देखिए यहाँ पे किसकी आवृत्ति हो रही है पहले वर्ग के अंदर, कन कानन कुंडन मोर पंखा, कन कानन कुंडन मोर पंखा कै की आवृत्ति हो रही है। इसी प्रकार से भय की आवृत्ति हो रही है, इसी प्रकार से तय की आवृत्ति हो रही है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। इससे अगली जो वीडियो लेके आऊंगा उसमें कुछ और अलंकार बताऊंगा ताकि पेपर के अंदर आपके प्रश्न गलत न हो। तो बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए, और मेरे द्वारा बनाई वीडियो को पसंद आए तो इसे ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए विद्यार्थियों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब मन लगाकर पढ़िए विद्यार्थियों। धन्यवाद।